नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके अपने ही चहेते एमआरएस आकाश सर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स एमआरएस क्लासेस पे। तो क्या होने वाली है आज की वीडियो में खास, तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू एपिसोड में रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, नदियां एंड उसकी मुख्य सहायक नदी। तो सहायक नदी होते क्या है, तो जनरली ये नदी छोटी होती है और किसी बड़ी नदी में जाकर के विलीन हो जाती है और उसको सहायता प्रदान करती है और आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो सबसे पहला मैं देखता हूं सिंधु नदी, जिसको हम लोग इंडस नदी के नाम से भी जानते हैं, गंगा नदी, नर्मदा, उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये सारी नदियां के कुछ ना कुछ मुख्य सहायक नदी होती है। तो आपके एग्जाम में काफी बार बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी सहायक नदी कौन है, इस नदी की सहायक नदी कौन है। तो आपको इस वीडियो में ध्यान से इस टॉपिक को देखना है और साथ साथ यहीं पर याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सिंधु नदी है। सिंधु नदी निकलती कहां से है, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा बनाते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। उसके बाद में उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो उसकी सहायक नदी हम लोग देखते हैं। झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इसकी मुख्य सहायक नदियां है झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास, सतलज। आपको इसको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। नेक्स्ट है मेरा गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी निकलती कहां से है, तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख हिमालय से निकलती है। जनरली अगर देखा जाए तो गंगा नदी निकलती नहीं है, दो नदियों के मिलन से बनती है। वो कौन है, एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा, जो देवप्रयाग में जाकर मिलती है और वहां से गंगा के रूप में आगे बढ़ती हुई चल जाती है और जाकर बंगाल के खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब कुछ इसकी सहायक नदी को देखते हैं और इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। यमुना। अब यमुना है सबसे बड़ी सहायक नदी होती है गंगा की। दूसरे नंबर पर आती है सोन नदी, दामोदर नदी, काली नदी, घाघरा नदी, रामगंगा, कोसी, गंडक और पुनपुन। ऐसे तो और सारी है, लेकिन ये मुख्य सहायक नदी है जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो ध्यान में रखना इस चीजों। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है, तो बनास है, काली है, सिंध है, पार्वती और मेच। और ये चंबल नदी जाकर यमुना में प्रवेश कर जाती है, तो ये भी एक सहायक नदी है किसकी, यमुना की। उसके बाद में है मेरा सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है, उत्तरी कोयल है, गोपद है, कनहर है, जो हिला है। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है इसमें, सोन नदी की सहायक नदी मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है। दूसरा याद रखना है उत्तरी कोयल नदी को याद रखना है। यही दोनों आपके ऑप्शन में रहेगा। ओके, अब सोन नदी निकलती क्या है, तो सोन नदी मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक से निकलती है और जाकर के गंगा में विलीन हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी वहीं से निकलती है जहां से सोन निकलती है, तो नर्मदा नदी एस्चुरी बना लेती है आगे जाकर के। और नर्मदा की कुछ प्रमुख सहायक नदी है, सेर, शक्कर, दूधी, तावा, वरना, कुलार। तो आपको याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तावा को याद करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि तावा नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदियां है, तो नर्मदा नदी का है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां, जनरली ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर। निकलती कहां से, तो मानसरोवर झील से। उस जगह का नाम है चेमा युंगाटुंग और ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है और जाकर के असम होते हुए और बंगाल होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, आज के हमारे टॉपिक में तो सिर्फ उसी को कवर करना है, उसी को देखते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी लोहित है, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, शंकोस, धनसिरी, कोपिली। अब इस सारे नदी में याद करना है, एक लोहित नदी, दूसरा है सुबनसिरी नदी, तीसरा है शंकोस नदी। आपके एग्जाम में मुख्य रूप से यही ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शंकोस नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महानदी। अब महानदी के देख लेते हैं सहायक नदी कौन कौन सा है, शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोंक, तेल और इब। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है महानदी। और महानदी पर विश्व की सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो हमारे भारत में
ओडिशा राज्य में मौजूद है। अब इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आपको याद रखना है, एक तेल नदी, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक बीपीएससी पूछ लेता है क्वेश्चन को। तेल नदी और ईब नदी आपको याद रखना है, एक कौन सा, तेल और दूसरा ईब नदी को याद ही रख लेना। ओके, नेक्स्ट मेरा मुख्य पॉइंट कौन सा है, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी की भी बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं जो सहायक है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, प्रवरा, वेनगंगा, वर्धा। क्या सारे याद करना है? नहीं, सारे याद नहीं करना है, जो मैं सिखा रहा हूं उसी को याद करना है। सबसे पहला इंद्रावती, प्राणहिता, उसके बाद में सबरी, उसके बाद में वेनगंगा और वर्धा को याद कर लेना है कि ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक है, तो गोदावरी की सहायक है। गोदावरी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है, सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की, ठीक है नहीं। उसके बाद में आते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत का ही नदी है। इसके देख लेते हैं मुख्य सहायक नदी कौन कौन सा है, भीमा है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी नदी है। तो याद क्या करना है इसमें, आपको याद कर लेना है भीमा, दूसरा आपको याद कर लेता है और तुंगभद्रा, उसके बाद में मूसी नदी। आप थोड़ा सा कोशिश करें तो आप घाटप्रभा को याद कर ही ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो मूसी नदी को देखते हैं, तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। अब मूसी नदी, इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे बसे हुए शहर है। नेक्स्ट मेरा मुख्य पॉइंट क्या है, कावेरी नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, शिमशा, हेमावती, अर्कावती। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेमावती, हेमावती, अर्कावती, काबनी, भवानी और नोयल, अमरावती। अब ये थोड़ा सा कावेरी नदी का जल विवाद क्षेत्र है, तमिलनाडु और कर्नाटक से हमेशा जल विवाद को लेकर के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो खैर वो तो राजनीतिक कारण है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसकी प्रमुख सहायक नदी देख लेते हैं। तो कौन कौन सी इसमें याद करने की जरूरत कौन सा है, एक तो आप याद कर सकते हैं हेमावती नदी, दूसरा आप कोशिश करें तो भवानी नदी और अमरावती नदी। ये तीन नदी को आपको दिमाग में रख ही लेना है, और ये तीनों नदी आपसे बार बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाए तो यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स से आ सकता है, और इस क्वेश्चन को आप देकर ही जाए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा वहां पर, ठीक है। तो आपको ये आज की सेशंस कैसी लगी, ज्यादा समय तो लिया नहीं मैं, और इतने में मात्र आपको 2 नंबर का तैयारी करवा दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर ही आप टाइप करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।